उसके बाद ये देश में फैले। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे एडमिशन सेल के जनरल मैनेजर मिस्टर अनुराग आनंद पांडे जी से कि वो आपसे वो बातें शेयर करें कि यदि कोई विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहे, वो ऑनलाइन प्रोविजंस क्या हैं अप्लाई करने के, विश्वविद्यालय में क्या सहूलियत उपलब्ध है, और जैसा कि दिनेश जी ने कहा वो संपर्क नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ उपस्थित वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, जॉइंट रजिस्ट्रार सर और आप सभी भूतपूर्व सैनिक, पत्रकार बंधु और इस कॉलेज में हमारे सहयोगी जितने लोग बैठे हुए उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूँ। आज इस प्रोग्राम का उद्घोषण करने का पर्पस और आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने का पर्पस समाज में एक नई ऊर्जा लाना, एक नई जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना, और ये सारी जिम्मेदारी तभी कंप्लीट होगी जब आप, हम और हमारे जो नई पीढ़ी है जिससे देश बनने जा रहा है उसको सहयोग मिले और उसको साथ लें। कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके खाते से कोई एसएमएस के नाम पे कि आपके जो चीजें हैं वो आपको अपडेट नहीं है और आपके खाते से पैसे निकाल लिया गया, आप उतने जानकार नहीं थे, आपने एसएमएस शेयर कर दिया। इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी हमारे यहाँ पे पढ़ाई है, इसके लिए कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा कि आर्मी में केवल बंदूक चलाना ही नहीं, जैसे बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पे सिविल के बच्चों को बहुत डिमांड है। कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे इसकी जानकारी दी जाती है। बहुत सारे आपने देखा होगा जो डीजीएसएनडी है या डीआरडीओ है, वहां पे जो सप्लाई के काम होते हैं, जैसा कि रजिस्ट्रार सर ने अभी आपको बता रहा था कि एक ही चीज नहीं है, वहां पे आपको किस तरह से प्लानिंग की जाती है, किस तरह से स्ट्रेटाइज किया जाता है, ये सारे चीजों को। तो अगर कोई ड्रोन बनाने की कंपनी है, वो तो बाहर की कंपनी है, बट यहाँ पे उसको मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारे चीजों को। तो मेरा कहने का ये है कि केवल कोर्स चलाना हमारा पर्पस नहीं है, हम उसमें कंटेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग रखे हैं कि कल के डेट में 4 साल के बाद जब मार्केट में बच्चा जाए तो उसके हाथ में जॉब रहे, और जॉब भी कोई ऐसे वैसी जॉब न रहे, ऑफिसर लेवल पे जॉब रहे। और इसके लिए हमारा जो थर्ड सी है, कमिटमेंट है कि हम कितना उसके लिए कमिटेड है, जो बच्चा आ रहा है वो कितना कमिटेड है, और आप सबका सहयोग हमारे लिए कितना कमिटेड है। क्योंकि आप जब इसको सहयोग करेंगे तभी हम जाकर इस कोर्स को और अपने समाज में एक अच्छा कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि आगे भविष्य बनाया जा सकता है बच्चों को। इस कोर्स के साथ साथ जो हमारे मंगलायतम विश्वविद्यालय की जो बहुत तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे इसमें भी एप्लीकेबल है। जैसा बच्चा अगर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा उसका रहा है, 10th 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो 75 से लेकर 90% के बच्चों को 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 90 to 95% बच्चों को 50%, 95 से अगर एबव कोई बच्चा लेकर आया है मार्क्स अपने +2 में और ये कोर्स करना चाहता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इट मीन्स की टोटल ट्यूशन फी, उसके एग्जामिनेशन, केवल टोटल ट्यूशन फी फ्री हो जाता है, एग्जामिनेशन फी पे करना पड़ता है। तो ये आप भी सोच सकते हो कि आज के डेट में इतने डिमांडिंग कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर बच्चा करना चाहता है, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ जैसे दिनेश ने बताया कि गर्ल्स स्कॉलरशिप, हम लोग अप टू 5 करोड़ का गर्ल्स स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आपके आस इसमें कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है कि केवल ये लड़का ही करेगा, ये लड़का लड़की कोई भी कोर्स कर सकता है। तो लड़कियों के लिए हम लोगों ने 5 करोड़ का स्कॉलरशिप रखा है, जो कि आप अपने आसपास के जो बच्ची वंचित रह जा रही है अपने पढ़ाई में, कि हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, हम फार्मेसी नहीं कर सकते हैं, या हम कोई भी कोर्स ऐसा है जिसमें पैसा लगता है। क्योंकि हमारे समाज में लोगों का ये सोच हो गई है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बहुत कॉस्टली होगी, बहुत महंगी होगी, यहाँ पढ़ाई बहुत महंगा होगा। ये सारे भ्रम को मंगलायतम यूनिवर्सिटी ने तोड़ दिया है। अगर आप कंपेयर करेंगे इस एरिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है या देश के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ हमारे फी को कंपेयर करेंगे तो हमारा फी 1/3 आता है।
इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उसमें आर्म फोर्सेज में कोई भी अगर काम करता हो, अगर पेरेंट्स उनके बच्चे के, तो उसको भी हम लोग 20% का स्कॉलरशिप देते हैं। आर्म फोर्सेज का मतलब हो गया कि पुलिस में भी है, आर्मी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी में है, सीआरपीएफ में, किसी भी में, तो उसमें हम लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बच्चा कोई भी एडमिशन कराना चाहता है तो इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया है। ऑफलाइन अपने सिटी ऑफिस में या एडमिशन ऑफिस में आकर बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है, और ऑनलाइन हमारे पास वेबसाइट में जाएंगे मंगलायतन.in पे और मंगलायतन.edu.in पे, ये दोनों साइट है, यहाँ पे जाकर आप अपने इनरोल करा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को जब यहाँ पे आप एडमिट कराना की कोशिश कर रहे हैं या एडमिट कराना चाहते हैं और कुछ जानकारियाँ है जो बच्चा कंफ्यूज है इस कोर्स से या कोई अदर कोर्स में भी करना चाहता है, तो हमारा एडमिशन ऑफिस हर सिटी में ऑलमोस्ट लगभग है। आगरा में भी है, अलीगढ़ में है, मथुरा में है, हाथरस में है, कासगंज में है, एटा में है। आप अगर कहीं पे भी हैं तो आपको ये सुविधा उपलब्ध है कि आप हमारे सिटी ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने इंक्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9358333333, 9359555555। ये नंबर हमारे वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, और हम लोग जो आपको एक लिफाफा अभी पैकेट दिए हैं प्लास्टिक वाले, इस सारे में आपको दिया हुआ है जिससे आप अपनी इंक्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं। जी 9358333333 दिखाया हुआ 9359555555। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपने इंक्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने एरिया में इस प्रोग्राम को स्पेशली, क्योंकि आप हर दिन अपने समाज से मिलते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, तो इस कोर्स के बारे में जितना हो सकता है उतना बताइए। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए विश्वविद्यालय के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए वे यहाँ पर भी लागू होंगे। मतलब कुछ और अच्छा हो सकता है, जैसे कि अगर फाइनेंशियल नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल नहीं है तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान व्यवस्था है। सोर्सेज क्या रहेंगे? सोर्सेज विश्वविद्यालय का पैसा होगा। अगर वो कहीं से स्कॉलरशिप लेके आता है तो वो उसको पात्र है, वो लेता रहेगा। जी, जैसे कि कोई गरीब है और जिसके 45% अंक है और उसके बाद में 45% अंक होने मात्र से प्रवेश हो जाए आवश्यक नहीं है, मेरिट पर। सर जैसे कि जो भी पाठ्यक्रम यहाँ पे मौजूद हैं उन सब के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट ही नहीं, इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन जुटाए वो जाएंगे सारी वो बनेंगे। ओके। और इतना ही नहीं, ये तो अभी तो हमने आपके सामने ग्रेजुएशन के कोर्स की प्रस्ताव रखा है। 4 वर्ष बाद जो विद्यार्थी निकलेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो उसकी भी सुविधाएं यहाँ सृजित होंगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई पीएचडी करना चाहेगा तो वो भी हम सुविधाएं देंगे उनको। विश्वविद्यालय का काम है उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सतत काम करना, प्रयत्न करना, आगे बढ़ना और अवसर प्रदान करना। आज हम हो सकता है कि हमारे पास सीटें हम लिमिटेड हों, विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए हम सीट भी बढ़ा सकते हैं। अभी कितनी सीटें हैं? अभी हमारे पास 40 सीट है। ओके, 40 सीट।